साथियों, माना कि एक सीट सुनिश्चित करना इतना आसान नहीं होता। हमारा कह भर देना बड़ा आसान सा लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में सही बात है कि एक सीट सुनिश्चित करना इतना आसान होता नहीं है जितना हम लोग कह देते हैं और जितना आप सुन पाते हैं। साथियों, समय रहते अगर हम सचेत हो जाएं, समय रहते अगर हम अपनी तैयारी को एक धार दें, तो निश्चित तौर पर जो भी असंभव चीज है वो संभव रूप में परिवर्तित हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और जिन लोगों ने भी इस क्रिया को किया है, जिन लोगों ने भी इस पे अमल किया है, वो निश्चित तौर पे एक न एक दिन सफल हुए हैं और अवश्य हुए हैं। साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज, टीचर्स अकादमी प्रयागराज से। साथियों, यह कहना था आपसे कि अगर आप 2022 की भर्ती को देखें, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो भर्ती लाई गई उसकी हालत को आप देख लीजिए, और दूसरी तरफ एलटी ग्रेड जो परीक्षा अभी पिछले दिसंबर में हुई है उसकी हालत आप देख लीजिए। कई विषय तो ऐसे रहे जिसमें 15 गुना बच्चे मिले ही नहीं। लाख लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है 2000, 3000, 1500, 1800। विडंबना देखिए कि एक सीट के सापेक्ष 15 लोगों को बुलाया गया। इसके बावजूद भी हर एक विषय में, मैं संस्कृत विषय की बात नहीं कर रहा हूं, कई अन्य विषय ऐसे रहे हैं तो वो भी शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो छात्र समय से नहीं जग पा रहे हैं, ये उनके लिए कठिन समय हो जा रहा है। साथियों, खास करके कहना मैं चाह रहा हूं कि 2026 आपके लिए बहुत एक अच्छा सुअवसर लेकर के आ रही है। 2026 में साथियों लगभग 24,000 सीटें आपके सामने आने वाली हैं, और उसमें हर एक विषय में पर्याप्त सीटें रहेंगी। खास करके मैं अगर संस्कृत की बात करूं तो मैं संस्कृत का फैकल्टी हूं टीचर्स अकादमी में, तो साथियों मैं उसमें आपको लेकर के कक्षाओं को आऊंगा। कहने का मतलब यह है कि 24,000 सीट के लिए अगर आप सही समय पे जग जाते हैं तो यह आपके लिए बहुत सुअवसर माना जाएगा। और यह जीवन केवल आपका नहीं साथियों, अगर आपका किसी भर्ती में आपका चयन होता है तो कहीं ना कहीं आपकी 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां इससे उसमें रिफॉर्मेशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार होता है साथियों। तो एक चयन बहुत दीर्घकामी, जो इसका परिणाम होता है वो बहुत दीर्घकामी होता है साथियों। तो खास बात इस बात को ध्यान अंकित करते हुए आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि समय रहते अगर हम अपने विषय को देखें, चाहे अपने पाठ्यक्रम को देखें, मैं संस्कृत की बात साथियों आपसे करूं तो संस्कृत विषय में जो आज तक जो सवाल बने हैं, जरूरी यह है कि पहले हमें पाठ्यक्रम के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि पाठ्यक्रम कैसा है, उसमें आने वाली कठिनाइयां क्या हैं। जो बच्चे रोज का रोज रूबरू हो रहे हैं उनके सामने आ रहा है कि सर समास कहां से पढ़ें, संधि कहां से पढ़ें। चयन आयोग अपना पाठ्यक्रम, चाहे वो प्रवक्ता का है, चाहे वो एलटी का है, चाहे टीजीटी का है, वो सारे पाठ्यक्रम अपना डाल दिया है उठा के बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना की एक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका एक पुस्तक है, वास्तव में बहुत मनोहारी पुस्तक है वो, लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां हैं। लक्ष्यसिद्धांत कौमुदी जो आप पढ़ते हैं वरदराजकृत, लक्ष्यसिद्धांत कौमुदी का ही एक कॉपी है, वो बड़े सरल तरीके से उसको लिखा गया है, लेकिन उसका जो क्रम भंग है, जो सूत्र आपको लक्ष्यसिद्धांत कौमुदी में मिलते हैं और जो बाबूराम सक्सेनाकृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के कुछ सूत्र हैं उसमें क्रम भंगता मिलती है। उसमें कुछ और क्रम से रखा हुआ है, इसमें कुछ और क्रम से रखा हुआ है। बातें गलत नहीं रखी हैं, लेकिन वहां थोड़ा सा मत वैभिन्न हो जाता है। छात्रों के बीच में ये विसंगति आती है कि सर वहां तो सूत्र नंबर ये था, यहां सूत्र नंबर ये है। एक सवाल 2021 में साथियों पूछ दिया आपसे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तत्पुरुष समास का था, द्वितीय तत्पुरुष का एक सूत्र एक आया था, सामासिक पद दिया था कृष्णाश्रितः। तो इसमें बड़ी विसंगति पैदा हुई। बाद में कमीशन को इसको लेकर के ढेर सारे आवेदन प्रत्यावेदन उसमें शुरू हुआ कि इस सवाल का जवाब ये होगा, इस सवाल का जवाब ये होगा। लक्ष्यसिद्धांत कौमुदी का प्रमाण देंगे तो कमीशन मानने को तैयार नहीं, कहता हमें हमारे पाठ्यक्रम में बाबूराम सक्सेना के संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, हम उसी को मारेंगे, हम उसी को आखिरी सत्य मानेंगे, चाहे वो कृष्णाश्रितः लिख दें और चाहे कृष्णाश्रितः लिख दें, चाहे वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, लेकिन मानेंगे वो उसी को। यानी मक्षिका स्थाने मक्षिका, यानी मक्खी एक बार यहां बैठी है तो यही बैठेगी, चाहे वो जैसे बैठे। भाई मक्खी है, थोड़ा सा कम खाली है तो यहां से अगली बार उड़ेगी तो शायद कम बैठ जाए, लेकिन अगली बार ज्यादा खाली है, उसके पास एनर्जी है तो अब की यहां से उड़ेगी वहां जाके बैठ जाएगी। अब यहां पे बहुत मत वैभिन्नता हमारे छात्रों के बीच में आती है कि अब माना तो माना क्या जाए। तो साथियों इस तरह के ढेर सारे सवाल आपके सामने आते हैं, उन्हीं सवालों को किस प्रकार से हमें हल करना है। अच्छा, समाज की बात तो है, हमारे 2 पोर्शन है, 2 पक्ष हमारे हैं। एक व्याकरण पक्ष होता है, चाहे प्रवक्ता में हो चाहे टीजीटी में हो, और एक पक्ष हमारा होता है साहित्य का। तो दोनों पक्ष में अगर देखें तो अलग अलग कहीं कहीं, हाँ साहित्य में तो बहुत विसंगति नहीं मिलती है, लेकिन आपको व्याकरण जो, और व्याकरण भी महत्वपूर्ण होता है। साहित्य में अमूमन छात्रों की समस्या नहीं होती है। साहित्य में कहते सर साहित्य तो पढ़ लेते हैं,
उसको समझ लेते हैं, लेकिन सर समस्या उसी व्याकरण में आती है, समास में आती है, संधि में आती है, और संधि में संधि में जो विसंगतियां या संधि में जो काठिन्यता आ रही है, जो बच्चों को कठिन लग रहा है, वो क्या लग रहा है, संधि के सूत्र नहीं लग रहे हैं। संधि से बनने वाले जो अपवाद के सूत्र हैं, चाहे वो पररूप का अपवाद हो, चाहे वो गुण का अपवाद हो, चाहे वो वृद्धि का अपवाद हो, अब सवाल कहां से बन रहे हैं, अपवादों से बन रहे हैं। अब तक की जो 2021 के पहले की जो परीक्षाएं हुई हैं, तब भी अपवाद के सवाल बनते थे, ऐसा नहीं था, तब भी बनते थे, लेकिन बड़े अल्प मात्रा में बनते थे। लेकिन जो आज की स्थिति बन रही है, चयन आयोग का जो रुख है, और चयन आयोग के चेयरमैन साहब का जो रुख है, उससे साथियों यही लग रहा है कि बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। और 21 का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें स्पष्ट यह है कि पेपर बिल्कुल बदला बदला सा है। ये जैसे युग बदला बदला हिंदुस्तान, वैसे जो हमारा जो पाठ्यक्रम है और जो बनने वाले सवाल हैं, वो बिल्कुल अब एकदम बदल चुके हैं साथियों। खास करके व्याकरण में, साहित्य में भी ये बातें हैं। चल भाई, व्याकरण की बात हमने कर ली। जो साहित्य में दिक्कतें आती हैं, खास करके प्रवक्ता यानी पीजीटी में, प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी में, उसमें साथियों समस्या क्या आती है, जो उसमें समस्या आती है कि कोई एक श्लोक आपको दे दिया, सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम, एक लाइन दे दिया आपसे, पूछा इसमें कौन सा छंद है, मालिनी है, बसंत तिलका है, इंद्र वज्रा है, वंशस्थ है। अब समस्या आपको आ गई, या तो आपको चिन्ह पता हो, उसके लक्षण पता हो, तब तो आप उस सवाल को कर पाएंगे। नहीं तो साथियों क्या है, कोई उसमें निंजा टेक्निक जो हम लोग कहते हैं, कोई टिक हो, तो साथियों क्या है, हमारी कक्षा यानी टीचर्स अकादमी की जो कक्षाएं हैं सभी विषयों में, और खास करके मैं अपनी संस्कृत की बात करूं तो उस श्लोक को कैसे समझा जाए। अगर आपको लक्षण नहीं भी याद है, मान लीजिए वैसे ईश्वर करें, और हम लोग प्रयास करेंगे सारे श्लोकों का, उसमें छंद क्या है, उसमें अलंकार कौन सा है, उसमें प्रत्यय कौन सा है, उसमें समास क्या है, उसमें समासिक पद कौन है, सारे जो उसमें टिप्पणियां हैं, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, महत्वपूर्ण चीजें बताई जाएंगी, पीडीएफ दिया जाएगा, सारी बातें की जाएगी। लेकिन खास बात क्या है, आपको कुछ भी नहीं आता, मान लीजिए एकाएक आपके सामने वो श्लोक कभी नहीं आया है, तो उसको हम हल किस प्रकार से करेंगे, तो उसको साथियों कुछ अलग टेक्निक से कर सकते हैं, गायन विधि द्वारा कर सकते हैं। जैसे आप अभिज्ञान शाकुंतलम का एक श्लोक लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया वो कि सरसिज मनुविद्धम शैवलेना पिरम्यम ननमयुतेयम मालिनी भोगिलोकई। मतलब गायन विधि द्वारा भी अगर हमको कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर लक्षण आ रहा है तब भी हम उसको कर लेंगे, और लक्षण नहीं आ रहा है, अगर श्लोक को गायन हमको आ रहा है तब भी हम उसको कर लेंगे। कैसे करेंगे कि ननमयुतेयम मालिनी भोगिलोकई सरसिज मनुविद्धम शैवलेना पिरम्यम। अगर आप देख रहे हैं आरोह अवरोह क्रम जो है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर आपको गायन आता है, नहीं गायन आता है, अगर क्रम बैठा ले जा रहे हैं, तब भी आप बिना किसी कानून के, बिना किसी रूल के, ना तो आपको जगन मगन तगन भगन नगर कुछ बैठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर जगह ऐसी बात नहीं है, ये जो निंजा टेक्निक है ये सिर्फ कहीं कहीं काम आएगी। तो साथियों ये संस्थान सिर्फ इन्हीं सब विशेष बातों को लेकर के आपके सामने आने वाला है। और ये मैं चाह रहा हूं कि ये जो 26 है वो 22 वाली स्थिति आप में ना हो, क्योंकि 22 में जो सीटें हैं साथियों बड़ी लिमिटेड सीटें, 4000, जो कल अध्यक्ष जी ने या जो हमारा समाचार पत्र बता रहा, लगभग 9-9.5 लाख लोग इस पे प्रतिभाग कर रहे हैं। 9.5 लाख बच्चों के सामने 4,500 सीटें हैं क्या, यानी कितने भी धुरंधर बच्चे इसमें होंगे, बहुत ढेर सारे बच्चे। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि हमारे जितने भी बेहतर छात्र हैं, जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, जिन्होंने श्रम किया है, वो निश्चित तौर पर इसमें प्रतिभाग करने वाले सफल हो। लेकिन भाई हमारा कहना हितम मनोहार से दुर्लभम बचा है, आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, या जो आप वास्तव मेहनती होंगे तो आपको सच्चाई भी पता होगी। ईएलटी की आपने हालत देख ली है, ईएलटी में बहुत लिमिटेड सीटें थी और इसमें भी लिमिटेड सीटें हैं। 15 गुला भले क्वालिफाई है, उसमें ढेर सारे बच्चों के साथ सिलेक्शन तो केवल एक का होने वाला है। साथियों सबसे बेहतर बात है 2026 में आपके सामने लगभग 24,000 सीटें आपके सामने आ रही हैं, जिसमें आपकी है टीजीटी, पीजीटी, डिग्री कॉलेज। तो साथियों जिसमें भी आप प्रतिभाग कर रहे हैं, आपके लिए हमारी संस्था टीचर्स अकादमी एक धुरंधर बैच लेकर के आ रहे हैं। नाम धुरंधर है, धुरंधर का मतलब हम धुरंधर नहीं है, हमारे जो संस्था के डायरेक्टर साहब धुरंधर नहीं है, शिक्षक धुरंधर नहीं है। धुरंधर बनाने का सिर्फ हमारा एक उद्यम है, एक प्रयास मात्र है कि आपको धुरंधर बना करके ही छोड़ने का हम लोग का प्रतिज्ञा है। और निश्चित तौर पर 2026 में ये प्रतिज्ञा पूर्ण होने जा रही है। अगर आप 22 में प्रतिभाग कर रहे हैं, ईएलटी में प्रतिभाग कर रहे हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि सारे लोग आप सफल हो। लेकिन गर्भ में भी जो भी विफल होने वाले छात्र हैं, विफल ना ही हो, ये शब्द ही नहीं कहना चाहिए। लेकिन साथियों क्या करेंगे, 2 ही शब्द है, या तो सफल या तो विफल, या तो आप पास हैं या तो फेल हैं। लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए 2026 में जो सीटें आने वाली हैं 24,000, उसमें आपका उज्जवल भविष्य हो,
उसके लिए साथियों हमारे पास एक धुरंधर बैच है। धुरंधर बैच आपके सामने लेकर के आ चुके हैं हम लोग। 10 तारीख से आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी और 15 तारीख से आपको परमानेंट क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे मिलने जा रही हैं। ऑफलाइन संस्था का हमारा पता है बालसन चौराहे के आगे, प्रयागराज में एक बालसन चौराहा है, भरद्वाज आश्रम है, उसके बगल में सेंट एंथोनी स्कूल है, उसके सामने हमारी संस्था टीचर्स अकादमी है। आप वहां जुड़ करके निश्चित तौर पर लाभ उठा सकते हैं। और हमारी कक्षाओं में साथियों मिलेगा क्या आपको, ऑफलाइन आते हैं तो सीधे सीधे डाउट सेशन सामने सामना आपका होगा, आप सवाल पूछेंगे, हम आपको जवाब देंगे। और ऑनलाइन में है तो आपको डाउट सेशन, पीडीएफ, आपको टेस्ट, ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तो हमारी संस्था से आप साथियों जुड़िए। मैं तो यही कहूंगा कि ससमय, क्योंकि जब समय निकल गया साथियों, हमारे घर वाले या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग यही कहते थे साथियों, उनका कहना होता था कि मन पछताई है अवसर बीते। एक अवसर है, 2026 वर्ष नहीं है, 2026 एक अवसर है और एक सुनहरा अवसर। ये अवसर साथियों बार बार दस्तक देता नहीं है, और देता है तो आपको उस पर अमल करना चाहिए। समय से लगना बहुत जरूरी साथियों है। मैं कह रहा हूं, मैंने शुरू में ही कहा कि आपको सफल होना निश्चित है, लेकिन समय से अगर आप जग जाते हैं तो सफलता आपकी सुनिश्चित होती है। मेहनत कभी दाएं नहीं जाती है, मेहनत कभी न कभी सफल होके रहती है, ऐसा मेरा मानना है। और एक सीट सुनिश्चित करना है साथियों, कहना तो बड़ा आसान है लेकिन करना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। निश्चित तौर पे साथियों कहना हमारा यही है कि रुक जाना नहीं, तू कभी हार के साथियों रुकना नहीं है, चलते भर रहना है और निश्चित तौर पे उस मुकाम तक चलना है जहां पे आपकी मंजिल है। और हम आपके साथ हैं, टीचर्स अकादमी आपके साथ है साथियों। मैं हूं डॉक्टर पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।